ये कहानी एक रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है जब चंद्रिका को वसुधा की असलियत का पता चलता है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा जब चंद्रिका अपने गुस्से और आक्रोश में वसुधा को थप्पड़ मारती है और उसे घर से बाहर निकालने का फैसला करती है। कहानी की शुरुआत इस सीन से होती है जब चंद्रिका, जो अब तक वसुधा पर भरोसा करती थी, उसकी सच्चाई से रूबरू होती है। यह सच्चाई इतनी चौंकाने वाली होती है कि चंद्रिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दरअसल चंद्रिका वसुधा से सीधे सवाल करती है कि वह इस घर के लिए क्या है। इस पर वसुधा बड़ी ही सादगी से जवाब देती है कि वह इस घर के लिए एक नौकरानी है, एक सेविका है। लेकिन उसकी यह विनम्रता चंद्रिका को संतोष नहीं देती। चंद्रिका को संदेह होता है कि वसुधा कुछ छिपा रही है। तभी उसकी नजर वसुधा के गले में पड़े मंगलसूत्र पर जाती है। चंद्रिका झट से वसुधा के गले का मंगलसूत्र पकड़ती है और उससे पूछती है कि यह क्या है। वसुधा बिना झिझके जवाब देती है कि यह उसने देव सर के नाम का पहना है। इस जवाब को सुनकर चंद्रिका का खून खौल उठता है। चंद्रिका को लगता है कि वसुधा ने भक्ति और सेवा की आड़ में घर में जगह बनाई और देव सर के करीब आने की कोशिश की। उसकी नजरों में यह सब एक छलावा बनकर सामने आता है। इसी गुस्से में वह वसुधा को सबके सामने जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये थप्पड़ केवल वसुधा के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान पर भी पड़ता है। चंद्रिका उसे लानते देती है और कहती है कि वह भक्ति का नाटक कर इस घर को छल रही थी। फिर वह आदेश देती है कि वसुधा को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। इसी बीच सारिका सामने आती है और चंद्रिका के आदेश का पालन करते हुए वसुधा को खींचती है। वह उसे घसीटते हुए बाहर की ओर ले जाती है। यह दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला होता है। वसुधा, जो अब तक इस घर की एक जिम्मेदार सदस्य की तरह रही थी, अब दर दर की ठोकरें खाने के कगार पर खड़ी है। जब उसे घर से बाहर निकाला जा रहा होता है तो वह अचानक चंद्रिका के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए देवी हुकुम। लेकिन चंद्रिका का दिल उस समय पत्थर बन चुका होता है। वह वसुधा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। चंद्रिका की आंखों में आंसू नहीं बल्कि नाराजगी और विश्वासघात का गुस्सा होता है। वहीं वसुधा के आंसू यह बयां करते हैं कि शायद उसने सच में कोई गलती की हो या शायद वह केवल अपने भावनाओं के कारण इतना बड़ा कदम उठा बैठी। लेकिन अब उसका पछताना बेकार है क्योंकि चंद्रिका ने अपने दिल और दरवाजे दोनों वसुधा के लिए बंद कर दिए हैं। सारिका, जो इस पूरे घटनाक्रम में एक सख्त किरदार निभाती है, वसुधा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। यह पूरी घटना दर्शकों के लिए एक भावनात्मक झटका साबित होती है। यह सिर्फ एक थप्पड़ या घर से निकाले जाने की कहानी नहीं है बल्कि यह विश्वास, धोखा, भक्ति और प्यार के बीच जूझती एक औरत की कहानी है। वसुधा ने जो भी किया, उसका मकसद चाहे जो रहा हो, लेकिन उसका तरीका चंद्रिका को स्वीकार नहीं था। चंद्रिका को लगता है कि वसुधा ने उसके और घर के साथ विश्वासघात किया है और यही कारण है कि वह अपने फैसले में जरा भी नरमी नहीं दिखाती। वसुधा का यह सफर यहीं खत्म नहीं होता बल्कि यह एक नए संघर्ष की शुरुआत है। वह अब एक ऐसी राह पर चल पड़ी है जहां उसे खुद को साबित करना होगा, अपने इरादों की सच्चाई को दिखाना होगा और यह बताना होगा कि वह सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसने इस घर को दिल से अपनाया था। लेकिन उसके तरीके और भावनाओं को गलत समझा गया। दर्शकों के लिए यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। क्या वसुधा फिर से इस घर में लौटेगी? क्या चंद्रिका का दिल बदलेगा? या फिर वसुधा खुद को पूरी तरह से बदलकर एक नई पहचान के साथ वापस आएगी? इस घटना के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। चंद्रिका, जो अब तक शांत और संयमित नजर आती थी, अब सख्ती और नियंत्रण का प्रतीक बन गई है। उसका यह रूप बाकी सदस्यों के लिए भी एक चेतावनी बन जाता है कि वह किसी भी तरह की चालाकी या धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं वसुधा की गैर मौजूदगी में घर की व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। कई चीजें जो पहले सहज रूप से चल रही थी, अब उथल-पुथल का शिकार हो जाती है। दूसरी ओर वसुधा अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिल अब भी
उसी घर में अटका हुआ है जहां से उसे अपमानित करके निकाला गया।